प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे 12th के सिलेबस में 2 ग्रंथ परिचय हैं। पहला मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो है संगीत रत्नाकर, शारंग देव द्वारा लिखा हुआ है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दूसरा ग्रंथ परिचय, संगीत पारिजात। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक हैं और ये दूसरा जो है संगीत पारिजात जो है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो पहले हम संगीत पारिजात की बात करेंगे कि संगीत पारिजात किसने लिखा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसके द्वारा लिखा गया। ये पंडित अहोबल ने लिखा इस संगीत को। कब लिखा गया है इसको, इस ग्रंथ की रचना कब की गई? 1650 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की गई। ये साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे। पंडित अहोबल कहाँ के निवासी थे? दक्षिण भारत के, और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे। संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल उत्तर भारत की ओर जब बढ़े तो इन्होंने इसका बहुत प्रचार किया, संगीत पारिजात इस ग्रंथ का। तो संगीत के इतिहास में इन्हें कई दृष्टियों में इसलिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसमें जो इन्होंने मुख्य बातें जो बताई है, इसमें इस ग्रंथ का जो है, जो ये मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, यानी हम कोई भी चीज़ का जो शुरुआत करते हैं तो अहोबल जी ने इसकी जो प्रारंभता की थी वो किससे की थी? एक श्लोक मंगलाचरण से, उस श्लोक से की थी जिसको हम मंगलाचरण बोलते हैं। और उसके बाद इन्होंने इस ग्रंथ में क्या क्या पॉइंट्स दिए, आप उस पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है कि इस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या लिखा। इसमें इन्होंने स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, अलंकार और राग प्रकरण यानी चैप्टर, जो राग के जो अध्याय थे उसमें इन्होंने अपनी परिभाषा दी। इन शब्दों की इन्होंने परिभाषा दी जिनके ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला। ये है संगीत पारिजात का मुख्य। अब उन्होंने एक जो मेन पॉइंट उन्होंने क्या बताया, संगीत पारिजात का श्रुति स्वर प्रकरण, इनकी ये मुख्य बात थी। पंडित अहोबल पूर्व लेखकों की भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियां ही मानते थे, और ये 22 श्रुतियों के नाम आपकी संगीतिका में पहले भी दिए हुए हैं, जिनके नाम इन्होंने भी यानी अहोबल जी ने भी यही माने। तिवरा, कुमुदती, ये जो 22 श्रुतियां हैं आपके पीछे दी हुई हैं, आप इन 22 श्रुतियों को पढ़ सकते हैं। उन्हीं श्रुतियों को भी इन्होंने स्वीकारा। संगीत पारिजात अहोबल जी ने अपने ग्रंथ में भी इन्हीं 22 श्रुतियों को ही माना। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के लिए, यानी श्रुतियों पर, श्रुतियाँ क्या हैं जो सुनी जा सकती हैं, ये 22 हैं। और मैं एक आपको ये बात बताना चाहूँगी, इन 22 श्रुतियों के ऊपर जो 7 स्वर स्थापित किए जाते हैं वो स्वर बन जाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो श्रुतियाँ रह जाती हैं। तो उन्होंने हमें एक नियम बताया है, उस नियम को चतुष चतुष चैव षडज मध्यम पंचमा द्वई द्वई निषाद गंधारो त्रिस्त्री ऋषभ दैवतो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि सा को षडज बोलते हैं, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध दैवत, नी निषाद और सा को षडज। ये 7 स्वरों के हमारे पूरे नाम हैं, जिनको हम संस्कृत के नाम भी बोलते हैं। सा को बोलते हैं षडज। अब इससे जो दोहा जो दिया है, उन्होंने इसको नियम को दिया है, वो कैसे दिया आपको इस दोहे से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले आप चतुष चतुष चैव षडज मध्यम पंचमा, सा मा पा की 4 श्रुतियाँ, निषाद गंधार नी और गा की 2 श्रुतियाँ, ऋषभ दैवत रे और धा की 3 श्रुतियाँ मानी हैं पंडित अहोबल जी ने। यानी सामा पा की 4 श्रुतियाँ, रेधा की 3 और गाने की 2 श्रुतियाँ मानी हैं। और ये शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुति पर स्थापित करते हैं, यानी 1 2 3 4, चौथी श्रुति पर उन्होंने सा को दिखाया। इसी तरह जो माँ का है उससे पहले भी 3 श्रुतियाँ होंगी, चौथी भी ये स्थापित है। पा, उससे पहले 3 श्रुतियाँ होंगी, जो मैंने आपको ग्राम के टॉपिक में भी ये बात बताई है। आप पीछे मेरी वीडियो को भी सुन सकते हैं उसको, ग्राम तो ग्राम के बारे में भी ये बात बताई हुई है। सामा पा की 4 श्रुतियाँ, निषाद और गंधार की 2 और रे और धा की 3 श्रुतियाँ मानी है।
उन्होंने स्वर की परिभाषा भी इस प्रकार दी है। उन्होंने स्वर के बारे में क्या लिखा है पंडित अहोबल ने, जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करे वे स्वर कहलाते हैं। मीनिंग वही है जो हम स्वर की परिभाषा देते हैं, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे वो स्वर कहलाता है। और अहोबल जी ने उसको क्या कहा है, जो अपने आप ही सुनने वालों को चित्त को आकर्षित करे वे स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक स्वरों के दो भेद शुद्ध और विकृत मानते हैं। उन्होंने 7 शुद्ध माने हैं और 22 विकृत स्वर मानकर टोटल उन्होंने 29 स्वर माने हैं। पीछे शारंगदेव जी ने 19 स्वर माने थे, हमारे भातखंडे जी 12 स्वर मानते हैं और हमारे पंडित अहोबल जी 29 स्वर मानते हैं, क्योंकि वो 22 श्रुतियों को ही विकृत मान लेते हैं। 7 उन्हीं में से शुद्ध स्वर और 22 की 22 विकृत मान लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने 29 स्वरों का इस ग्रंथ में वर्णन किया है। अगला पॉइंट आता है श्रुति स्वर भेद। अभी मैंने ऊपर बताया है कि श्रुति और स्वर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो अहोबल जी क्या कहते हैं, पंडित अहोबल श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि श्रुति वह जो सुनी जा सके। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्वनियां सुनी जाती है, स्वर भी सुनते हैं और श्रुति भी सुनते हैं। मैंने अभी बताया कि ये 22 जो श्रुतियां हैं उनमें से अगर हमने 7 स्वर निकाल दिए तो बाकी जो बच गई श्रुतियां हैं। अगर हमने सा का ग्राम चेंज कर दिया, दूसरी जगह से बजाया, तो वो स्वर बन गए, फिर बाकी जो बची फिर श्रुतियां रह गई। तो इसलिए इन एक दूसरे से हम इनको अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानते। वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियां ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जो ध्वनियां उस राग में प्रयुक्त हो गई वो स्वर बन गई और जो बच गई वो क्या सभी श्रुति बन गई। अब वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है कि वीणा के ऊपर तार स्वरों की स्थापना करने वाले पहले संगीतज्ञ कौन थे। जो वीणा के ऊपर तारे हैं उनके ऊपर स्वर जब स्थापित किए गए तो ये पहले कौन से संगीतज्ञ थे, पंडित अहोबल। पंडित अहोबल सबसे पहले ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर उनके ऊपर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की थी। यानी कहाँ से सा निकलता है, कहाँ से रे आता है, जब वो जो तारे होती हैं वीणा के तार की उनको लंबाई के उसके निश्चित पार्ट्स बना दिए। कहाँ स्थापित किया, सा कहाँ किया, रे कहाँ किया। ये पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बच्चे इसको ध्यान रखेंगे कि वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना करने वाले सबसे प्रथम ग्रंथकार कौन थे, पंडित अहोबल जी। अगला पॉइंट आता है वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, और इसका मैं पहले भी परिचय दे चुकी हूँ। शारंगदेव ने भी यही बातें बताई थी और पंडित अहोबल जी भी इसी के बारे में बता रहे हैं। जिस स्वर का राग में दूसरे स्वरों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रयोग होता है और जिसे राजा की उपाधि दी गई है उसे हम क्या कहते हैं, वादी स्वर। और संवादी जो उससे कम यूज होने वाला। वादी स्वर से 8 या 12 श्रुति के अंतर पर जो स्वर पड़े उसे संवादी स्वर कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि वादी स्वर अगर हमारा रे है तो उससे अगले 3 स्वर छोड़ दो, 4 स्वर रे, गा, मा, धा, नी। अगर उसका हमारा रे स्वर है तो उसका धा भी हो सकता है और नी भी हो सकता है, संवादी स्वर। यानी 8 और 12 श्रुति के बीच के अंतर का जो है वो वादी और संवादी के बीच का अंतर रहता है। यानी पहला स्वर 8वां जो है वो वादी है, तो अगला जो 12 यानी 4 का और 5 का जो अंतर आएगा वो कौन सा कहलाएगा, संवादी स्वर। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में लगे उसे अनुवादी स्वर कहते हैं। ये दो तो मुख्य हो गए, वादी और संवादी। इसके अलावा जो और राग में स्वर लगे उसे अनुवादी कहते हैं। वर्जित स्वर होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादी स्वर कहते हैं। वर्जित यानी जो राग में स्वर नहीं लगता लेकिन हम कभी कभी उसका प्रयोग कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वादी स्वर। और वर्जित स्वर होने पर भी जो लगाते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात शेयर की थी, वर्जित स्वर जो नहीं लगते, अगर वर्जित स्वर को विवादी स्वर के नाते हमें राग में उसका प्रयोग करना है, प्रयोग करेंगे तो उसे पूरी निपुणता के साथ
पूरी प्रैक्टिस के साथ, पूरे रियाज के साथ लगाएंगे, नहीं तो ये राग का रूप बिगाड़ देगा। रूप बिगाड़ देगा तो हम इस स्वर को शत्रु तुल्य भी कह सकते हैं। ये राग की सुंदरता भी बढ़ाता है और राग का रूप भी खत्म कर सकता है। अगर हम पूर्णता निपुणता से, पूरी कुशलता से इस स्वर को लगाएंगे तो ये राग का रूप निखार देगा। अगर हम बिना सोचे समझे उस स्वर, वर्जित स्वर को लगा देंगे तो वो स्वर राग का रूप बिगाड़ देगा, तो हम इसे शत्रु तुल्य कहेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका ग्राम। ग्राम क्या कहलाता है? स्वरों का एक समूह, पूरा सारे गामा पाधानी, तो ये क्या है? स्वर का समूह। इसे क्या कहते हैं? हम ग्राम कहते हैं। ग्राम 3 होते हैं जिन्हें हम षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम कहते हैं। इन तीनों ग्रामों में से षड्ज ग्राम उत्तम ग्राम माना जाता है, क्योंकि षड्ज ग्राम का प्रयोग आज भी हम करते आ रहे हैं। मध्यम ग्राम का प्रयोग मध्यकाल में होता था, लेकिन अब बहुत कम होता है। और जो गंधार ग्राम है, गंधार ग्राम तो प्राचीन काल से ही विलुप्त हो चुका है। और जो ये गंधार ग्राम विलुप्त हो गया है, इसको उससे पहले निषाद ग्राम भी बोला जाता था, लेकिन अब इसका जो प्रयोग केवल हम षड्ज ग्राम का प्रयोग ही करते हैं। इससे अगला पॉइंट है मूर्छना। मूर्छना क्या है? जब हम स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे हम मूर्छना कहते हैं। प्राचीन काल में मूर्छना जिसको कहते थे, उसी चीज को आज हम आरोह अवरोह कहते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम में और उतरते क्रम में। इसी चीज को प्राचीन काल में मूर्छना कहा जाता है, स्वरों का उतार चढ़ाव। तो ये क्या थी? ये मूर्छना है। 1 ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। अब उस समय षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम का प्रचलन था। कब? पंडित अहोबल के टाइम। और उन दोनों ग्रामों से कितनी मूर्छनाएं बनी? 14। उससे पहले प्राचीन काल में तीनों ग्राम होते थे, तो तीनों ग्राम से कितनी मूर्छनाएं बनी? 21, क्योंकि एक षड्ज ग्राम से 7 मूर्छनाएं, फिर मध्यम ग्राम से 7 मूर्छनाएं और गंधार ग्राम से 7 मूर्छनाएं, तो टोटल मिलाकर 21 मूर्छनाएं थी। धीरे धीरे गंधार ग्राम का विलोप हो गया, लुप्त हो गया। उसके बाद मध्यकाल में 2 ग्राम रह गए, जो कि था षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम, जिनसे हमें कितनी मूर्छनाएं मिली? 14 मूर्छनाएं। और अब गंधार ग्राम भी, मध्यम ग्राम भी कम हो चुका है आधुनिक काल में, तो उसके कितनी, 1 ही ग्राम बचा, तो उसकी 7 मूर्छनाएं। लेकिन अहोबल जी के टाइम में दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं ही बनी। मेल, लेखक, अगला पॉइंट जो आता है वो मेल। मेल क्या होता है? लेखक के अनुसार, यानी पंडित अहोबल जी क्या कहते हैं? मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम है। अब आपको इजी वे में मैं बताना चाहूंगी कि मेल क्या है, जिनसे रागों की उत्पत्ति मानी जाती थी, और आज हम थाट से रागों की उत्पत्ति मानते हैं। ये थाट और मेल एक ही चीज माने जाते हैं। हम आधुनिक काल में थाट से उत्पत्ति मानते हैं और मध्यकाल में मेल से, यानी मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम है। तो अगला पॉइंट आता है वर्ण। गाने की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या है? गाने की क्रिया, गाने का क्या तरीका है, उसको किस तरह गा रहे हैं हम, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला है स्थाई, आरोही, अवरोही एंड संचारी। स्थाई वर्ण क्या होता है? स्थाई यानी रुकना, ठहरना, उसको जैसे सा 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 सा, तो ये क्या हुआ? स्थाई वर्ण। आरोही, चढ़ते क्रम को, सारे गामा, तो हम आरोही बोलेंगे। मागा रेसा वापिस आएंगे तो अवरोही क्रम। संचारी क्या होगा? इन तीनों का जिस पे मिश्रण होगा, जैसे ये मान लो सा 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 सारेगा मागा रेसा, इनमें तीनों चीजें आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? संचारी वर्ण। अगला पॉइंट आता है अलंकार। ये पॉइंट वैसे आप पहले सब शॉर्ट नोट, यानी परिभाषाएं जिनकी हैं, इसकी पहले भी वीडियो मैंने शेयर की हुई हैं। अगर फिर भी समझना है तो आप वीडियो से भी इसको सुन सकते हैं। अगला है अलंकार। अहोबल जी का ये कहना है कि क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है, अर्थात जिसके द्वारा राग सजाए जाएं वे तान या पलटी या अलंकार भी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन,
उनको सीक्वेंस में करना, उनको सजाना, तो ये क्या कहलाता है? अलंकार। राग प्रकरण एवं गायन समय। अगला पॉइंट अहोबल जी क्या कहते हैं कि पंडित जी ने अपने ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि पंडित अहोबल ने कितने रागों का वर्णन किया अपने ग्रंथ में? 122 रागों का। कितने स्वर उन्होंने दिए? कितने टोटल स्वर बनाए? 29। ये क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन में ध्यान रखने हैं आपको। उन्होंने रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा, परंतु थाटों का उल्लेख अवश्य किया है। अभी हम कह रहे थे पीछे राग की, जब हमने रागों के बारे में पढ़ा कि रागों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? थाट से। लेकिन इन्होंने थाटों का वर्णन तो किया, रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा, परंतु थाटों का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में। पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। हमारा जो आज काफी थाट है जिसमें गानी स्वर हमारे कोमल लगते हैं, उनका अहोबल जी का ये था शुद्ध थाट। लेकिन अब तो हम इसमें गानी कोमल लगाते हैं, हम शुद्ध थाट नहीं मान सकते। लेकिन अहोबल जी के समय में आधुनिक जो थाट था वो काफी थाट के समान था। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया है, जैसे रामकली तथा तोड़ी राग दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। ललित भैरवी राग हर समय गाए जा सकते हैं। अब भैरवी का सम हम किसी भी, जैसे इसको भैरवी को सदा सुहागिन राग भी बोलते हैं, कि इसको किसी भी समय हम गा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में यानी संगीत पारिजात में उन्होंने गायक के गुण दोष प्रकरण, वाद्य अध्याय, ताल अध्याय का भी वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ के कुछ अन्य अध्यायों से यह पता चलता है कि ये आधुनिक समय में बहुत हद तक संबंध रखता है। इसलिए हम अहोबल की संगीत देन को कभी नहीं भुला सकते, क्योंकि आपने जो सब ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं जिनका हम आज भी प्रयोग करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम आधुनिक समय में अहोबल जी के काफ़ी सारे जो श्रुति प्रकरण है, वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना है, ग्राम है, मूर्छना है, ये सभी पॉइंट्स हम आधुनिक काल में भी इनको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था आपका संगीत पारिजात। आप इस क्वेश्चन में से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर फिर भी इसमें से आपको नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।